दिशा इंट में आप सभी लोग का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी जो आपका पेपर 18 फरवरी से है उस पर पूरा डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है गद्य साहित्य का विकास, जिसमें से आपको शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग ही पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। शुक्ल युग 1918 से 1938 ईस्वी तक के काल को हिंदी गद्य साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण शुक्ल युग नाम दिया गया है या जाना जाता है। आइए आगे देखते हैं। इस युग को छायावादी युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग के नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, अन्य नाम है। अब आपका आता है मुख्य लेखक एवं रचनाएं उनकी। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं जो मुख्य हैं। तो आइए इनकी रचनाएं पर एक नज़र देखते हैं। इनकी रचनाएं हैं रस मीमांसा, त्रिवेणी, चिंतामणि, विचार विधि, हिंदी साहित्य का इतिहास और सूरदास। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। आलोचना है, आलोचना निबंध सार ग्रंथ, और ये भी आलोचना। तो आपको ऐसे तैयार करना है। आइए अगले हम लेखक का देखते हैं। तो ये रहे राय कृष्णन दास। इनकी रचनाएं हैं साधना, छायापथ, क्या है, गद्य गीत है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं नया साहित्य नए प्रश्न। ठीक है, ये क्या है, आलोचना है। राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, ये क्या है, आलोचना है। ठीक है, उसके बाद आपके अगले आते हैं हरि कृष्ण प्रेमी जी हैं। तो आप देख सकते हैं रचनाएं प्रतिशोध, रक्षाबंधन, शिवा साधन, आहूति, स्वप्न भंग, पाताल विजय, ये क्या है, सभी नाटक हैं। तो ध्यान में रखें कि नाटक किनके लेखक हैं, किन्होंने लिखा है नाटक को। अब आपका आता है वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं मृगनयनी, विराट की पद्मावनी, ये क्या है, दोनों उपन्यास है। ठीक है, तो आप लोग लिखते चलेंगे शॉर्ट्स में, जिससे आपको पेपर के दिन रिवीजन करने में आसानी होगी। उसके बाद हैं महादेवी वर्मा जी हैं। आइए इनका भी देख लेते हैं रचनाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है पेपर के लिए। स्मृति की रेखाएं, ये पढ़ने से ही लग रहा है क्या, स्मरण है। अतीत के चलचित्र, ये क्या है, रेखा चित्र है। पथ के साथी, ये क्या है, स्मरण है। उसके बाद आता है आपका श्रृंखला की कड़ियाँ, ये क्या है, स्मरण है। अगले हैं आपके राम कुमार वर्मा जी हैं। इनकी रचनाएं हैं दीपदान, रस मिठाई, ये क्या है, एकांकी है। ठीक है, या तो कह सकते हैं एकांकी के लेखक हैं। शुक्ल युग की प्रमुख पत्रिकाएं और संपादक देखेंगे तो नगरी पर चली पत्रिका के संपादक हैं श्याम सुंदर दास जी हैं। हंस पत्रिका के संपादक हैं प्रेमचंद मुंशी जी हैं जो। और आपके साहित्य संदेश जो हैं बापू गुलाब राय जी ने लिखा है। और करमवीर माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके आते हैं शुक्ल युग के निबंधकार। ठीक है, तो वियोगी हरि शांति प्रिय द्विवेदी जी हैं, बापू गुलाब राय, चतुरसेन शास्त्री, परदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, और आपका सिया राम शरण गुप्ता हैं, शिव पूजन सहाय हैं, श्री बहाऊ हैं उपाध्याय, राहुल कीर्तियान और जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब आपका आता है शुक्ल युग के नाटककार चतुरसेन शास्त्री, हरिकृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट, राम वृक्ष बेनीपुरी, प्रेमचंद, सुदर्शन, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं, रामदास गौड़, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, सेठ गोविंद दास, मैथिली शरणगुप्त और माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं।
जिसमें लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं, हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं, राम कुमार वर्मा जी हैं और सेठ गोविंद दास उदय शंकर भट्ट जी हैं और गोविंद वल्लभ पंत जी हैं और उपेंद्र नाथ जी हैं। ठीक है, याद रखें। आलोचक हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं जो मुख्य हैं, नंद दुलारे वाजपेयी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं, डॉक्टर नागेंद्र जी हैं और रामविलास। अब आपका आता है इतिहास लेखन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर गणपति चंद गुप्ता जी हैं, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव जी हैं और डॉक्टर मोहन अवस्थी जी हैं। अब आपका आता है शुक्ल उत्तर युग, या इसे हम कहते हैं हम लोग प्रगतिवादी युग। ठीक है, इसकी समय सीमा है आपका 1936 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक, या तो कहीं कहीं पर 1938 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक माना जाता है। शुक्ल उत्तर युग के अन्य नाम हैं जो छाया उत्तर युग या प्रेमचंद्रोत्तर युग, प्रसादोत्तर युग और प्रगतिवादी युग। ठीक है, आइए शुक्लोत्तर युग के प्रमुख लेखक के बारे में देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनकी रचनाएं हैं अशोक के फूल, यह निबंध सार ग्रह है, बाण भट्ट की आत्मकथा है और यह पुनर्वा और अनाम दास का पोता, ये सब क्या हैं, उपन्यास हैं। आइए आगे देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं। इनकी रचनाएं हैं संस्कृत के 4 अध्याय, यह एक निबंध है और अर्धनारीश्वर है, यह भी एक निबंध है। अब आपके आते हैं भगवती चरण वर्मा जी हैं, इनकी जो रचनाएं हैं चित्रलेखा और पतन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये सब क्या हैं, उपन्यास हैं। राघेय जी राघव जी हैं, तूफानों के बीच में, यह रिपोर्टाज है, इन्होंने लिखा है। और विनय मोहन शर्मा जी हैं, इन्होंने साहित्य अवलोकन किया है, लिखा है, यह आलोचना है। और भूतनाथ, यह भी एक आलोचना ही है। और लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं, सिंदूर की होली, इन्होंने लिखा है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये रहा अगला आपका राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं, इन्होंने गेहूँ और गुलाब लिखा है, इनकी रचनाएं हैं। मोती की मूर्तें हैं और पैरों में पंख बांधकर और पतितों के देश में, ये क्या है, इनकी रचनाएं हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। अब आपका आता है उपेंद्र नाथ, रचनाएं हैं गिरते दीवारें, जय का पराजय और तौलियाँ। ठीक है, ये सब एकांकी हैं। अब आपका आता है फरीश्वर नाथ रेणु जी हैं, इनका है मैला आंचल, यह एक उपन्यास है। शुक्लोत्तर युग की प्रमुख पत्रिकाएं और संपादक देखते हैं किनके द्वारा किया गया है। विशाल भारत, ये पत्रिका है और इनके संपादक हैं श्री राम शर्मा जी हैं। अवलोकन पत्रिका के संपादक हैं राम कुमार वर्मा जी। हरिजन के सेवक वियोगी हरि जी हैं और सम्मेलन के, ये आपका मिस्टेक हो गया है, तो छाया के जो प्रदुम पुन्नालाल बागची जी हैं और हिंदी नवजीवन का संपादक करने वाले हरिभाऊ उपाध्याय जी हैं और चांद पत्रिका के संपादक माधवी वर्मा जी हैं। तो वीडियो में बस इतना ही, और दिशा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर साझा करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए।